ब्लैक कलर का लंबा सा कुछ था और उसने मतलब ब्लैक कलर का कुछ गाउन टाइप पहना हुआ था। मुझे ना आगे का दिखा ना पीछे का। तो जब 3 से 4 स्टेप्स बाकी थे तो अम्मी ने बताया किसी ने उनको बहुत बुरी तरीके से धक्का दिया ओह और ऐसे कि वो आके सहन में गिरी। और वो ऐसे जैसे सत्ता बंद हो जाते ना, ऐसा लग रहा था कि मैं मर गई हूँ और मैं खुद को देख रही हूँ। मैं इधर उधर देख रही हूँ, पूरा रूम वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे मैं सोते हुए मैंने देखा था। अचानक से ऐसा हुआ कि मैं कुछ हुआ और मैं खुद को खड़ा हुआ पाती हूँ कबर्ड के सामने। अच्छा, ये क्या सीन था कि आपका मर्डर आपने देखा और कोई जिन्नात लेके जा रहा था, वो क्या सीन है? ये बहुत ही, आप समझ लें, डायरेक्ट एनकाउंटर समझ लें इसको। डायरेक्ट एनकाउंटर। मतलब बिल्कुल सामना हुआ है। हुआ ये था कि मेरी एक दोस्त थी, उसकी शादी हो रही थी, ठीक है? तो अब उसके घर में ढोलकी वगैरह का फंक्शंस वगैरह थे, छोटी-मोटी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं, मेरी वालदा वगैरह हम लोग गए, हल्ला-गुल्ला हुआ, ठीक है? तो उनकी अम्मी ने स्टोरी बताई हुई थी कि इस घर में एक कपल रहता था, उनके एक बच्चा था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो आदमी छत पे गया, अब वो छत में कुछ लीड के तार वगैरह को ठीक करने के लिए गया। हुँ, और जैसे ये छत है, ये लीड के तार हैं और थोड़ा-सा ज़्यादा गैप पे पानी की टंकी वगैरह ये सब है। सही। वो बिल्कुल खुश-बाश मूड में थे, ऐसा कोई सुसाइड वाला उनका सीन नहीं था। उन्हें किसी ने ज़ोर से 4th फ्लोर पे वो घर था, जौहर में। तो वहाँ से वो गिरे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से उनकी जो वाइफ़ थी, उनका जो बच्चा था, उन्होंने वहाँ से घर छोड़ दिया। तो ये किस्सा मुझे मेरी दोस्त की अम्मी ने बताया था। तो अब ये जब किस्सा बता रहे थे, तो उनका एक कज़िन था, वो कहता है कि हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? और आप अपने आप, अगर आप यहाँ हैं, तो अपने आप को ज़ाहिर करें। तो ये बोल के वो बात ख़त्म कर दी। तो मेरी दोस्त की अम्मी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे हैं थोड़े से किस्से वग़ैरह, हम सबको बता रही थी कि हाँ, कभी कोई चीज़ आगे-पीछे हो जाती है, कभी कोई नमूदार हो जाता है या इस तरह से चीज़ें, कभी कुछ परेशान किया जाता है और एक रूम इनका बहुत ज़्यादा भारी था। तो अब हुआ ये कि सब के सब जब लाइक, अच्छा आपने वो वाली स्टेयर्स देखी हैं लोहे की जो ऐसे-ऐसे करके उतरती हैं? तो उनकी ऐसी स्टेयर्स थी। तो उसमें हम सब उतरने लगे और अम्मी मेरी आराम-आराम से उतर रही थी, पकड़-पकड़ के ना। तो जब 3 से 4 स्टेप्स बाकी थे, तो अम्मी ने बताया किसी ने उनको बहुत बुरी तरीके से धक्का दिया ओह! और ऐसे कि वो आके सहन में गिरी। अब पाँव स्लिप हो जाते हैं तो आप 1-2 स्टेप्स मिस करते हो, वो दूर आके सहन में गिरी ना। तो उन्होंने, मेरी दोस्त की अम्मी ने तभी कहा कि मैं कह रही थी नहीं करो ये बातें वगैरह, इस तरीके से इनवाइट मत करो। खैर पे सब चले गए, उसने मुझे फ़ोर्स करके स्टे करवा लिया कि यार शादी है, रुक जाओ एंड ऑल। अब हुआ ये कि उप इसके सारे कज़िन्स और अम्मी वग़ैरह ऊपर की तरफ चले गए छत पे कि यार हम हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, तफ़रीह वग़ैरह कर रही हैं वो। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे भी कल जाना है तो हम सो जाते हैं। तो उसका एक रूम है, अब रूम ऐसा है कि यहाँ दरवाज़ा है, ठीक है? यहाँ कबर्ड है, कबर्ड के आगे बेड है, ऐसे। सही है। और यहाँ वॉशरूम है। नहीं, खिड़की है। अच्छा, खिड़की है, ओके। ना, वॉशरूम नहीं था, खिड़की है। मैं डिज़ाइन ऐसे सोच रहा था अगर यहाँ दरवाज़ा है, दरवाज़े की अलमारी है, सामने बेड है, फिर मेरा ख़्याल है वॉशरूम इस तरफ है। हुँ, ओके। बेड के साथ था। तो यहाँ पे खिड़की है, दरवाज़ा और खिड़की के बीच में बेड और यहाँ कबर्ड था। तो अब दरवाज़े से एंटर होके पहली जगह पे मेरी फ्रेंड सोई, उसके बराबर में मैं सोई। बातें वगैरह करके थोड़ी देर में उसने दूसरी तरफ करवट ली, मैंने दूसरी तरफ करवट ली। अब ना हल्की-हल्की ठंड चल रही थी, तो मैं करवट लेके खिड़की की तरफ पर्दे को देख रही थी। वो हवाएँ चल रही हैं, पर्दा हिल रहा है आराम से, नेट का पर्दा था। वो मैं उसको देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। अब इस बात पे बहुत से लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो अचानक से एक लम्हे में एक, और मैं जागी हुई हूँ प्रॉपर, ऐसा भी नहीं कि आँख हुँ। बंद करके सोई हूँ। अचानक से ऐसा हुआ कि मैं, कुछ हुआ और मैं खुद को खड़ा हुआ पाती हूँ कबर्ड के सामने। मैं यूँ देख रही हूँ कि मैं, मतलब कैसे आ गई यहाँ पे? मैं ना सोई, ना मैं उठ हुँ, के आई। हुँ। हुआ क्या, ये मैं फ़िगर आउट कर ही रही थी,
मैं देखती हूँ खुद को अपने आप को सामने उसी पोज़ीशन में लेटा हुआ, उसी करवट में लेटा हुआ, उसी तरीके से पर्दे की तरह। अब वो ऐसे जैसे सत्ता बंद हो जाते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि मैं मर गई हूँ और मैं खुद को देख रही हूँ। मैं इधर-उधर देख रही हूँ, पूरा रूम वैसा ही नज़र आ रहा है जैसे मैं सोते हुए मैंने देखा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपनी दोस्त को लाइक बुलाने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी मैं इतनी देर में फ़िगर आउट ही कर रही थी, उसको मैंने आवाज़ दे रही थी मैं, अक्सा करके मैंने उसको आवाज़ दी और मेरा ध्यान उस तरफ था, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे इस हाथ को यहाँ से किसी ने पकड़ा है बहुत ज़ोर से। आप ओके। सही से ग्रिप करते हो ना किसी, आप समझ लें किसी ताकतवर आदमी की ग्रिप, वैसे किसी ने पकड़ा है और मुझे उस तरफ खींचते हुए लेके जा रहा है। और ऐसे लेके जाते हैं ना कि लाइक दूसरी तरफ देख के ऐसे खींचते हुए, वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। ओके। ब्लैक कलर का लंबा सा कुछ था और उसने मतलब ब्लैक कलर का कुछ गाउन टाइप पहना हुआ था। मुझे ना आगे का दिखा ना पीछे का, तो वो बस मुझे गाउन दिख रहा था। वो जैसे ऐसे समझ लें कि उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है। ऐसे पकड़ते हुए मुझे खींचते हुए लेके जा रहा है और मुझे मेरी धड़कन अजीब हो रही है और मैं घबरा रही हूँ। इतने में जब वो मुझे खिड़की के पास एंड तक लेके गया, मैं इतनी खौफ़ज़दा हुई हुई थी कि मुझे उस वक़्त ना मतलब सोचते-सोचते मुझे याद आया कि यार मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। वालिदैन बताते हैं आयतल कुर्सी पढ़ो। अच्छा मुझे याद ना आयतल कुर्सी। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह ऐसे कर रही थी मैं, हकला रही थी। फिर बहुत मुश्किल से ट्राई करने के बाद मैंने जब आयतल कुर्सी पढ़ी, पहली बार पढ़ी कुछ नहीं हुआ। मुझे हवा फ़ील हो रही है, वो मुझे आहिस्ते-आहिस्ते लेके जाता जा रहा है। मैं जब दूसरी दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी, आधी हुई तो वही एक होता है ना स्नैप, मैं वही पोज़ीशन में बेड पे लेटी हुई पर्दे को देख रही हूँ और मैं उस वक़्त भी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई माने ना माने बट किसी डायमेंशन में जाके वापस आई हूँ मैं, ऐसा लग रहा था मुझे। तो उन्होंने बताया भी था कि यहाँ पे थोड़े से अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि भाई अक्सा उठो यहाँ से। और हाँ, सॉरी एक चीज़ मैंने मिस आउट कर दी कि जब वो हाथ खींच रहा था, मैंने अपनी दोस्त को बहुत फ़ोर्स से चिल्ला-चिल्ला के आवाज़ दी, अक्सा, अक्सा, अक्सा। नहीं सुन पा रही थी वो, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी उसको। मैं जिस तरह खड़ी हुई हूँ, सामने खुद को देख रही हूँ, वो सुन ही नहीं पा रही थी। इतनी ज़ोर से कि अगर मैं अभी चिल्लाऊँ तो आपके पूरे स्टूडियो में आवाज़ गूंजे। ओह! फिर वो मुझे खींच के लेता गया, फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर मैं खुद को इस तरह लेटी हुई पोज़ीशन में पाती हूँ। फिर मैं उठी और मैंने कहा कि भई चलो यहाँ से, ये रूम सही नहीं है। फिर बाद में उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि बेटा बहुत सारे सीन्स होते हैं हमारे साथ, तभी मैं तुम लोग को मना कर रही थी कि मत सो अकेले, हमारे साथ आ जाओ और इस तरीके से चीज़ें। तो ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। आज भी सोचती हूँ ना तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं मुझे, कि वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत रियल थी। जिसके साथ होता है वही जानता है। ये समझ हुँ। लें आप। वो एक बहुत अजीब-सा वाक़या हुआ था मेरे साथ।